स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्री दिवस भी कहते हैं। अच्छा, इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मनाता है। जो समुद्री यात्री हैं उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हर साल 25 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जून में अब तक जितने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। अच्छा, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस ये हर साल 17 जून को मनाया जाता है। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे बनाया गया। 19 जून को संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये हर साल 20 जून को मनाया जाता है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया। अच्छा, 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में अभी भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गांधीनगर में भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया? तो केरल की विधानसभा में केरल का नाम बदल के केरलम करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है। केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है और भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकोडा ये केरल में जीव अभ्यारण्य है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया? तो साइमन मार्क को भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आ जाना चाहिए कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय है कहाँ पे? मुंबई में। ध्यान रखना, यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के नाम से भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय मुंबई में है और इसके कुलपति नियुक्त किए गए हैं साइमन मार्क। ये हैं साइमन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है? तो चीन के ये 2 वैज्ञानिक हैं, ली डेरेन और जू किकुन। ये हैं ली डेरेन और ये हैं जू किकुन। इन दोनों ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया? तो अभी श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक
पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी? तो ये मध्य प्रदेश ने दी है। मध्य प्रदेश के अब सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, टेल। अभी न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश है। हाल ही में किस बैंक ने सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? तो ये एसबीआई ने दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। अच्छा, एसबीआई ने एक और घोषणा की है कि एसबीआई अब देश भर में 400 नई ब्रांच और खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया? तो अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा। इन्होंने अभी राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन, इसका शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया है। और इस अभियान का उद्देश्य बचपन में होने वाले डायरिया से बच्चों की मृत्यु को जीरो करना है, जिससे कि डायरिया से बच्चों की डेथ ना हो। नया क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया? तो अभी सरकार ने गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी सुधाकर राव पापा को बीएसएनएल में निदेशक उद्यम नियुक्त किया गया। गृह मंत्रालय ने अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया। धनलक्ष्मी बैंक ने अजित कुमार केके को प्रबंध निदेशक बनाया। अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य चुना गया। तिरुमला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव नियुक्त हुए। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा ये सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए। राजप्रीत सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। और राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बन गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चीन का भी चांग A6 मिशन था। इसका लैंडर 53 दिन के बाद चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी के सैंपल लेकर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक ये अभी नई दिल्ली में शुरू हुई है और ये 25 जून से 27 जून तक चलेगी। कब से कब तक? 25 जून से 27 जून तक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया? तो जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा को अब राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जेपी नड्डा और इन्हीं को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO बने हैं? तो अभी अनुज त्यागी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO बने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि NTA के नए महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला बने। गौरव बनर्जी ये सोनी पिक्चर्स के MD एंड CEO बने। मृणाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया। मनोज जैन को BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। संजय मारीवाला ने IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है।
भारतीय एक्सा ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और नेल्सन डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया? तो अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन इस पुस्तक का अनावरण किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बीच पुतिन ने किस देश के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बीच व्लादिमीर पुतिन ने वियतनाम के साथ अपने संबंधों को बेहतर किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन टॉप पर रहा। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। यूएई के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है। 2023 में भारत में एफडीआई में 43% की गिरावट आई है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई। आईआईटी दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। अनामिका राजीव ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उस जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर केरल का कोझिकोड बना है। अच्छा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड टॉप पर रहा और अपना देश भारत 129वें नंबर पर रहा। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। मैक्स वर्स्टप्पन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ये इस सीजन की इनकी 7वीं जीत है। अच्छा, यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर केरल का कोझिकोड बना है। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं। विनोद गडात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। पूजा तोमर ये अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष एनआरआई सेल की स्थापना की जाएगी और उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली